हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि श्वसन गुणांक क्या है, विभिन्न प्रकार के श्वसन गुणांकों का वर्णन कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो कोशिका के अंतर्गत श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो इस श्वसन की क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर जो है श्वसनाधार होता है। अब जो श्वसनाधार यहाँ पर होता है, इस पर यहाँ पर निर्भर करता है कि कितनी यहाँ पर CO2 की मात्रा जो है क्रिया के दौरान निष्कासित की जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर CO2 जो है निष्कासित होती है और कितनी मात्रा में यहाँ पर इस क्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन की मात्रा अवशोषित की जाती है या उसका उपयोग किया गया है। तो अगर यहाँ पर यह अनुपात हम देखते हैं तो इस अनुपात को हम यहाँ पर जो है श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो श्वसन की क्रिया के दौरान श्वसनाधार पर आधारित अनुपात, जिसके अंतर्गत यहाँ पर निष्कासित CO2 तथा अवशोषित ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाता है, इसे हम यहाँ पर जो है श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। अब अगर श्वसन गुणांक की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम इसे RQ से भी लिखते हैं और यहाँ पर ये जो है श्वसनाधार पर निर्भर करता है, यानी कि बहुत से पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पर इसका जो मान होता है वो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन के लिए इसका मान यहाँ पर हमें जो है 0.9 प्राप्त होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें वसा की तो वसा के लिए इसका मान हमें यहाँ पर जो है 0.7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बनिक अम्लों की तो कार्बनिक अम्लों के लिए इसका जो मान होता है वो यहाँ पर जो है 1 से भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सामान्य रूप से श्वसन की क्रिया के दौरान जो यहाँ पर श्वसनाधार प्राप्त होता है वो यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया के दौरान जो यहाँ पर श्वसनाधार उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर जो है RQ के लिए मान्य होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।